साल था 2014। इंडिया एक फैसला करने जा रहा था जो सिर्फ इलेक्शन से ज्यादा था। ये एक शिफ्ट था, एक रेवोल्यूशन थी और एक नैरेटिव का बदलना था। कई दहाइयों तक इंडियन पॉलिटिक्स एक ही फैमिली के गिर्द घूमती रही, पावर, लेगेसी और डायनेस्टी का चक्कर। लेकिन फिर एक आदमी आया जिसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं था, ना कोई रॉयल ब्लड लाइन, ना कोई कैम्ब्रिज डिग्री। एक चाय वाला, एक आरएसएस वर्कर और एक आउटसाइडर। नरेंद्र दामोदर मोदी। ये नाम आज सिर्फ एक पॉलिटिशियन का नहीं है, ये एक ब्रांड है, एक आइडियोलॉजी है, एक इमोशन है। तो सवाल ये है, हाउ डिड मोदी बिकम द फेस ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स? और क्यों कहते हैं कि उन्होंने इंडिया को सिर्फ गवर्न नहीं किया, उन्होंने इंडिया को रिडिफाइन कर दिया। पाकिस्तान की पुरनूर हवाओं से आप सबको उबैदा का सलाम। 1950 बदनागर गुजरात, एक छोटा सा शहर, मिडिल क्लास घर और एक लड़का जो अपने बाप की मदद करता था रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए। नरेंद्र मोदी का बचपन कोई बॉलीवुड स्टोरी नहीं था, ना ग्लैमर, ना शॉर्टकट्स, सिर्फ स्ट्रगल, डिसिप्लिन और एक बर्निंग एम्बिशन। जब वो सिर्फ 8 साल के थे तब उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कहती है कि इंडिया की पहचान उसके कल्चर और हिंदू आइडेंटिटी से जुड़ी है। यहाँ मोदी ने सीखा ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाते हैं, लोगों को कैसे जोड़ना है और सबसे इम्पोर्टेंट नैरेटिव कैसे कंट्रोल करना है। कई सालों तक ग्रास रूट वर्क करते रहे, डोर टू डोर कैंपेन्स, विलेज मीटिंग्स, नो मीडिया, नो फेम, सिर्फ ग्राउंड रियलिटी। और यही वो फाउंडेशन थी जो आगे चलकर पूरे इंडिया को हिलाने वाली थी। 2001 गुजरात में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। चीफ मिनिस्टर केशुभाई पटेल की गवर्नमेंट फेल हो रही थी। अर्थक्वेक ने स्टेट को तबाह कर दिया था। पब्लिक नाराज थी और बीजेपी को ज़रूरत थी एक स्ट्रॉन्ग फेस की, एक ऐसा लीडर जो इमेज बदल सके। और फिर नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन शुरू से ही कंट्रोवर्सी उनके साथ जुड़ी हुई थी। 2002 गुजरात दंगे, एक चैप्टर जो मोदी की जिंदगी का सबसे डार्क और सबसे डिफाइनिंग मोमेंट बन गया। गोधरा ट्रेन बर्निंग के बाद गुजरात में कम्युनल वायलेंस भड़क उठी, 1000 से ज़्यादा लोग मर गए, मोस्टली मुस्लिम्स। मोदी पर एलिगेशंस लगे कि उन्होंने दंगे रोकने में जानबूझकर डिले किया। सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेट किया, एसआईटी बनाई गई और फाइनली 2012 में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। लीगली वो क्लियर थे, लेकिन परसेप्शन वो हमेशा डिवाइड रहा। लेकिन मोदी ने एक काम किया जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उन्होंने नैरेटिव चेंज कर दिया। डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट। मोदी ने गुजरात को ब्रांड किया ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया। वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू हुई, नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आए, रोड्स बनी, बिजली आई, स्कूल्स खुले। अब लोगों को लगने लगा कि शायद ये आदमी सच में कुछ बदल सकता है। 2013 कांग्रेस गवर्नमेंट आम जनता के भरोसे से गिर रही थी। करप्शन स्कैंडल्स, इन्फ्लेशन, पॉलिसी पैरालिसिस और सबसे बड़ी बात लीडरशिप का एब्सेंस। इंडिया एक चेंज चाहता था और बीजेपी ने समझा कि अब वक्त आ गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, मोदी को सब एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बीजेपी के अंदर भी रेजिस्टेंस था, एल.के. आडवाणी अनहैप्पी थे, आरएसएस के कुछ सीनियर्स भी कोशिश थे। लेकिन मोदी के पास एक चीज़ थी जो किसी और के पास नहीं थी, मास अपील, ग्राउंड कनेक्ट और सबसे इम्पोर्टेंट एक स्टोरी। चाय वाला से चीफ मिनिस्टर, आउटसाइडर से स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रगल से सक्सेस। और फिर शुरू हुआ शायद इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे अग्रेसिव, सबसे मॉडर्न कैंपेन। अब की बार
मोदी सरकार। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, ये एक मूवमेंट बन गया। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, फेसबुक पेजेस, ट्विटर ट्रेंड्स, यूट्यूब एड्स, SMS कैंपेन्स। रैली में नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, होलोग्राम देख लो। मोदी ने समझा जो कांग्रेस कभी नहीं समझी कि पॉलिटिक्स अब सिर्फ ग्राउंड पर नहीं, स्क्रीन्स पर भी होती है। और यूथ को लगा कि फाइनली इंडिया में कोई ऐसा लीडर है जो उनकी लैंग्वेज समझता है। Modi was not selling policies, he was selling hope, he was selling identity and he was selling pride। 16 मई 2014 रिजल्ट्स आने लगे। बीजेपी 282 सीट्स, कांग्रेस 44। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये वाइप आउट था। पहली बार 1984 के बाद किसी पार्टी को अकेले मेजॉरिटी मिली थी और पहली बार किसी नॉन गांधी प्राइम मिनिस्टर ने फुल टर्म कंप्लीट करके दोबारा जीतने की तैयारी की। जहां भी गया क्राउड मिलता, डियास्पोरा को लगा कि फाइनली इंडिया का एक कॉन्फिडेंट लीडर है जो दुनिया के सामने स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सकता है। लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि पावर एक बार मिलने के बाद असली टेस्ट शुरू होता है। 2016 डिमोनेटाइजेशन। एक रात में 86% करेंसी इनवैलिड हो गई। पब्लिक परेशान थी, इकोनॉमिस्ट क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन नैरेटिव क्या था? ब्लैक मनी के खिलाफ जंग, करप्शन के खिलाफ जंग। 2019 आते आते इंडिया में नेशनलिज्म की लहर थी। पुलवामा अटैक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, यूरी सर्जिकल स्ट्राइक्स और इलेक्शंस के थीम बदल गया, डेवलपमेंट से देशभक्ति तक। 2019 मोदी फिर जीता, इस बार और भी स्ट्रॉन्ग मैंडेट के साथ। आर्टिकल 370 हटा दिया गया, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म, CAA पास हुआ, राम मंदिर का फैसला आया। इकोनॉमिकली मिक्स्ड रिजल्ट्स, GDP ग्रोथ कभी अच्छा कभी स्लो, अनएम्प्लॉयमेंट कंसर्न्स, फार्मर्स प्रोटेस्ट। क्रिटिक्स कहते हैं कि प्रोमिसेस ज़्यादा हैं, डिलीवरी कम, लेकिन पॉलिटिकली मोदी ने गेम ही बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि इंडियन पॉलिटिक्स में इमेज और नैरेटिव पॉलिसी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने समझा कि इमोशनल कनेक्ट लॉजिकली आर्गूमेंट से ज़्यादा पावरफुल है। मोदी ने सेंट्रलाइज्ड पावर स्ट्रक्चर बनाया, कैबिनेट में फैसला सिर्फ एक ऑफिस से होता है। मीडिया कंट्रोल किया, डिजिटल प्रोपेगेंडा मशीन क्रिएट की। ओपोजिशन वीकेंड, रीजनल पार्टीज डिवाइडेड, कांग्रेस ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट, मोदी ने इंडियन आइडेंटिटी को रिडिफाइन किया। इंडिया का आइडिया सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक से कल्चरल नेशनलिज्म तक शिफ्ट हो गया, एटलीस्ट डोमिनेट नैरेटिव में। फॉर हिज सपोर्टर्स, मोदी ने इंडिया को दुनिया में रिस्पेक्ट दिलाई और करप्शन को कम किया। फॉर हिज क्रिटिक्स, मोदी ने कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन किया, माइनॉरिटीज को टारगेट किया, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को वीकन किया। नरेंद्र मोदी एक नाम जो अब तारीख बन चुका है। कुछ कहते हैं कि वो सेवियर है, कुछ कहते हैं कि वो थ्रेट है, लेकिन एक बात तय है, मोदी ने इंडियन पॉलिटिक्स को सिर्फ छेड़ा नहीं, उसने उसको रिब्रांड कर दिया। इलेक्शंस को सिर्फ कैंपेन्स नहीं, इमोशंस बना दिया। लीडरशिप को पर्सनैलिटी कल्ट में बदल दिया। चाहे आप उनसे प्यार करो या नफरत, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल स्टोरी, दिस इज़ अ रेवोल्यूशन टोल्ड थ्रू वन मैन्स जर्नी। और ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, नहीं पसंद आए तो भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।